नमस्कार। आज हम ऑर्गेनिक का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे। एल्काइल ग्रुप नोमेनक्लेचर में ये टॉपिक आता है, तो शुरू करते हैं। एल्काइल ग्रुप देखें, ऑर्गेनिक में जो एल्काइल ग्रुप है उसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। जहाँ भी एल्काइल ग्रुप आपको लिखा हुआ मिलेगा ऑर्गेनिक में, तो वो कैपिटल आर होगा, कैपिटल आर। और इसके साथ हमेशा एक बॉन्ड लगाना है, एक सिंगल बॉन्ड। मतलब ये जो बॉन्ड है ये वैलेंसी को पूरा करने के लिए हम यूज करते हैं। तो जो आर है ये हमेशा एल्काइल है। इसका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+1। ये इसका जनरल फार्मूला है। इस फार्मूले को एल्काइल ग्रुप का फार्मूला हम बोलते हैं। तो इसको हम आर से डिनोट करते हैं और इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+1। और साथ में एक सिंगल बॉन्ड लगाना हमने नहीं भूलना है इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए। अब देखिए, अगर हम इसमें n की वैल्यू को 1 रखते हैं तो ये बनेगा CH3 बन जाएगा। n 1 रखते ही ये फार्मूला CH3 में चेंज हो जाएगा और इसको मैं बोलूंगा मिथाइल। मिथाइल मतलब आर की एक वैल्यू मिथाइल होती है, फर्स्ट वैल्यू आर की मिनिमम वैल्यू मिथाइल CH3। अगर मैं n=2 रखता हूं तो ये C2H5 है सिंगल। इसको ओपन किया जाए तो ये ऐसे भी बनेगा CH3CH2 ऐसे बन जाता है। आप देखें 2 कार्बन है 5 हाइड्रोजन है, तो चेक करें 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, और इसको हम बोलते हैं इथाइल। ये इथाइल हो जाएगा C2H5 CH3CH2। ठीक है। अगर मैं n की वैल्यू को 3 रखता हूं, n=3, तो मेरे पास फार्मूला बनेगा C3H7 विद सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड हमेशा साथ में लगाना है क्योंकि ये जो सिंगल बॉन्ड है ये मतलब वैलेंसी को पूरा करने के लिए। अब अगर मैं इसको ओपन करूं तो मैं इसको ऐसे ओपन कर सकता हूँ CH3CH2CH2 सिंगल बॉन्ड। और अगर 2 कार्बन के बीच में कुछ नहीं लिखा है तो ये सिंगल बॉन्ड माना जाता है। 2 कार्बन मैं ऐसे लगा दूं और उनके बीच में कुछ ना हो तो इट इज सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड माना जाता है चाहे लिखा है या नहीं लिखा है। अब देखें 3 कार्बन है और 7 हाइड्रोजन है, तो आपके सामने 3 कार्बन और 7 हाइड्रोजन, इसका नाम प्रोपाइल आ गया। मिथाइल इथाइल 3 कार्बन को प्रोपाइल बोले। आप देखें इसी फार्मूले से मैं एक और स्ट्रक्चर लिख सकता हूँ, वन मोर स्ट्रक्चर, वो ऐसे लिखा जाएगा। आप चेक करें कितने कार्बन, 3 कार्बन और 7 हाइड्रोजन। आप चेक कर सकते हैं 3 कार्बन 7 हाइड्रोजन। इस स्ट्रक्चर को मैं एक और वे से लिख सकता हूँ CH3CH सिंगल बॉन्ड CH3। आप देखें ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है। आप CH3 को डाउन लिखें, ऊपर लिखें, लेफ्ट राइट कहीं पर लिखें, कोई डिफरेंस नहीं आता। ये सिर्फ हमारे मन की बात है कि ये ऐसा लिखा, नो, सभी इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल है ये। ठीक है। अब देखिए इन दोनों का फार्मूला सेम C3H7, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो आप जानते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। ये आइसोमर्स है, फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, इसलिए इनको हम आइसोमर्स बोलते हैं। तो मेरा फार्मूला है C3H7। अब इसका नेम भी क्या बनेगा, प्रोपाइल बनेगा। दोनों के नाम प्रोपाइल हुए, इसका नाम भी होगा, इसका नाम प्रोपाइल। लेकिन अब देखें डिफिकल्टी क्या आएगी कि मान लो मेरे माइंड में है कि आप ये ग्रुप लिखें, तो मैं आपको बोल रहा हूं प्रोपाइल,
और मेरे माइंड में क्या है कि आप ये ग्रुप लिखें, बोल रहा हूँ प्रोपाइल, तो क्या होगा, आपको थोड़ी पता लगेगा कि मेरे माइंड में ये ग्रुप है, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ये ग्रुप लिखें। मैं अपनी बात आप तक नहीं पहुंचा पा रहा हूँ। तो जब मैं प्रोफाइल बोलूंगा तो कुछ स्टूडेंट तो ये लिखेंगे, कुछ ये लिखेंगे, और दोनों ठीक है, दोनों गलत नहीं है। गलत हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ये भी प्रोफाइल हमने लिखा है, ये भी प्रोफाइल लिखा है। नेम सेम कब होता है, जब स्ट्रक्चर भी सेम हो जाए। इन दोनों के अगर स्ट्रक्चर सेम है तो नेम सेम हो जाएगा, स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है तो नेम में भी कुछ डिफरेंस आना चाहिए। तो वो डिफरेंस हम क्या करते हैं कि इसके लिए हम एन लगाते हैं और इसके लिए हम आइसो लगाते हैं। इस ग्रुप के लिए एन और इसके लिए आइसो। अब एन हम किसके लिए लगाते हैं, अगर पहले CH3 हो और लगातार CH2, पहले CH3 फिर लगातार CH हो, तो उसको हम एन बोलते हैं, दैट इज एन, वो एन है। और अगर एक CH के साथ दो CH3 है, एक CH के साथ दो CH3, तो उसको हम आइसो बोलते हैं, वो आइसो होगा। हमेशा ध्यान रखना, एक CH के साथ दो CH3, दैट इज आइसो। और N कब होगा, जब पहले CH3 और फिर लगातार CH2 हो, तो वो N होगा। तो प्रोपाइल मेरे पास दो बनेंगे, N और आइसो। ऐसे हम स्ट्रक्चर्स को लिखते हैं। थोड़ा इसमें आप जानकारी लेंगे तो आपको आसान रहेगा। एक बार थोड़ा माइंड में रिवाइज भी कर लें कि एन का मतलब क्या है और आइसो का मतलब क्या है। अगर मैं एन की वैल्यू को 4 रखूं, n इज इक्वल टू 4, तो आप देखें क्या बनेगा, C4H9, C4H9। अगर मैं इसको ओपन करूं, CH3 CH2 CH2 CH2, CH3 CH2 CH2 CH2। अगर मैं इस फार्मूले को देखूं तो बताएं कितने कार्बन है, 4, और पहले CH3 है फिर लगातार CH2, तो इसका नेम N ब्यूटाइल, ये बन जाएगा N ब्यूटाइल। पहले CH3 है फिर लगातार CH2, तो इसलिए इसका नाम है N ब्यूटाइल। अब देखें इससे एक आइसोमर और बनेगा, इनको मैं आइसोमर्स बोल रहा हूं क्योंकि फार्मूले सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो आप चेक करें, टोटल कार्बन 4, टोटल कार्बन H3 and 3 6 and 1 7 and 2 9, तो C4H9। अब इसको मैं क्या बोलूंगा, आइसो बोलूंगा। एक CH के साथ दो CH3, तो ये आइसो है। एक CH के साथ दो CH3, आइसो। और टोटल कार्बन 4 है, तो क्या बनेगा, ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल इसको बोलेंगे, आइसो ब्यूटाइल। देखिए वन मोर पॉसिबिलिटी, CH3 CH2 CH CH3, सिंगल बॉन्ड, या इसको हम लिखेंगे CH3 CH2 CH CH3। इस CH3 को यहाँ पर ले आते हैं, बॉन्ड को यहाँ पर ले आते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने पहले भी बताया, इट मेक्स नो डिफरेंस, दोनों सेम रहने वाले हैं। तो नाम अगर आप देखें, क्या हम इसको N बोल सकते हैं, आप चेक करें, क्या ये N होगा, नो। N क्या है, पहले CH3 फिर कंटिन्यूअस CH2 होने चाहिए, तो पहले CH2 है फिर कंटिन्यूटी टूट जाती है, इसकी ब्रेक हो जाती है, तो ये CH2 नहीं है, N नहीं। आप देखें आइसो से ये मिल जाता है, मतलब 100% नहीं मिल रहा है, इस आइसो का कुछ पार्ट इससे मिल रहा है। आइसो है एक CH के साथ दो CH3, एक CH के साथ दो CH3, तो इसमें CH के साथ CH3 है लेकिन दो नहीं है, एक है, तो इसलिए इसको आइसो नहीं कहेंगे, इसको एक और नाम देंगे, सेकेंडरी, सेकेंडरी नाम देंगे ब्यूटाइल। अब नोट करें, सेकेंडरी हमने किसको बोलना है, देखिए फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगने वाला है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगेगा, अटैच होगा, उस कार्बन के साथ मिनिमम और मैक्सिमम एक H होना चाहिए,
जहां पर फंक्शनल ग्रुप लगे उस कार्बन पर मिनिमम और मैक्सिमम एक H अगर है तो वो सेकेंडरी है। मैं अपनी बात को फिर से बोल रहा हूं, जहां पर फंक्शनल ग्रुप लगे उस कार्बन के साथ कम से कम ज्यादा से ज्यादा एक H, बस एक से ज्यादा नहीं, तो वो हमारा सेकेंडरी, दैट विल बी सेकेंडरी। एक ही H होना चाहिए बस। और उस कार्बन पर जिस पर फंक्शन ग्रुप, मान लो एक ग्रुप में 10 कार्बन है, तो आपने 10 कार्बन को नहीं देखना है, सिर्फ उस कार्बन को देखना है जिसके साथ फंक्शन ग्रुप लगा हो। उस कार्बन के H की काउंटिंग करनी है, वो 1 होनी चाहिए, तो वो सेकेंडरी। यहाँ पर ग्रुप कुछ भी लगे होंगे, ये देखें 2 ग्रुप यहाँ पर लगेंगे, यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 लगेगा, यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 लगेगा, तो दोनों ग्रुप सेम हो डिफरेंट हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1H होना चाहिए बस, ये सेकेंडरी। जरा आइसो को देखिए, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल ये लिखा हुआ है आपके सामने। तो आइसोप्रोपाइल में क्या हम इसको सेकेंडरी प्रोपाइल बोल सकते हैं? मैं लिख रहा हूं, आप चेक करके मुझे बताएंगे, क्या हम सेकेंडरी प्रोपाइल इसको बोल सकते हैं? हम इसको सेकेंडरी प्रोपाइल बोल सकते हैं, बताएं क्यों? फंक्शनल ग्रुप इन तीनों में से किस कार्बन के साथ लगेगा? इस कार्बन के साथ लगेगा फंक्शनल ग्रुप, और इस कार्बन के साथ H कितने हैं? 1। मैं ग्रुप को ध्यान ही नहीं दे रहा कि ग्रुप कौन से हैं, H एक लगना है, तो इसलिए इसको हम सेकेंडरी को, इसलिए ये सेकेंडरी। ठीक है, यहां पर देखें आइसो में ये आइसोब्यूटाइल है, ये भी आइसोप्रोपाइल है ना, तो ये आइसोब्यूटाइल। बताएं क्या इसको हम सेकेंडरी बोल सकते हैं आइसोब्यूटाइल को? नहीं बोल सकते। इसमें CH तो है, लेकिन इस CH के साथ फंक्शन ग्रुप नहीं लगना है, फंक्शन ग्रुप लगेगा इस कार्बन के साथ, और इसके साथ 2 H हैं, तो इसलिए इसको हम सेकेंडरी नहीं बोल सकते, ये आइसो ही रहेगा। ठीक है ना, ये नहीं कि हर एक आइसो सेकेंडरी हो जाएगा, सिर्फ प्रोपाइल में ऐसा पॉसिबल है। देखिए एक और स्ट्रक्चर इससे बनेगा, CH3 C CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड, ये एक और स्ट्रक्चर बनेगा। आप देखें कार्बन 4 है, H9 है, C4H9, ये स्ट्रक्चर नंबर, मैं इसको A लिख रहा हूं, ठीक है, ये मेरे पास B है, ये दोनों C हैं, और ये D, ये 4th स्ट्रक्चर है। अब क्या ये N है? नो, इट इज नॉट N। क्या ये आइसो है? ये आइसो भी नहीं है। क्या ये सेकेंडरी है? नो। इसको हम टर्शियरी बोलते हैं, स्मॉल टी, टर्शियरी। ठीक है, लिखेंगे हम स्मॉल टी, स्मॉल टी बोलेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल। अब टर्शियरी की कंडीशन नोट करें, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ लगेगा उसके साथ 3 कार्बन आपको अटैच करने हैं, कार्बन नंबर 1 2 3, 3 कार्बन आपको अटैच करने हैं जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, बस 3 कार्बन, या जहां पर फंक्शनल ग्रुप लगा है उस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। दोनों में से कोई एक कंडीशन को याद रखें या दोनों रखें। जहां पर फंक्शनल ग्रुप लगना है उस कार्बन के साथ कोई H नहीं होना चाहिए, या उस कार्बन के साथ 3 कार्बन अटैच होने चाहिए, तो दैट इज टर्शियरी। तो सेकेंडरी की कंडीशन भी मैंने बताई, टर्शियरी की कंडीशन भी मैंने बताई, ये आपको याद रखना है। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन है ऑर्गेनिक की, इस तरह के और वीडियोस आपके सामने आएंगे, लेकिन आपका जो हेल्प है, आपकी हेल्प है, आपका सहयोग है वो चाहिए। आप इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हम और वीडियो आपके सामने ला सकें। इसमें भी कोई फीडबैक आपकी है तो वो आपसे ज़रूर चाहूँगा कि कोई वीडियो की, कोई ऑडियो की, कोई इस तरह की कोई आपकी क्वेरी है, कोई इस तरह का है कोई परेशानी, तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। तो आप इसको एक बार रिवाइज करें, फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट हम चलेंगे
ऑर्गेनिक है। थैंक यू वेरी मच।